और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आज हम नंगला शुगर मिल कॉम्प्लेक्स में पहुंचे हैं। आज आपको हम यहाँ के व्यू दिखाएंगे। किसान भाई जो हमें मिलेंगे आज उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर गन्ने में गन्ना मिठास दे रहा है या नहीं। ये मुख्य द्वार है जिसमें मिल में गन्ने की बुग्गी ले जाई जाती हैं। पीछे आप देख रहे होंगे काफ़ी बुग्गियाँ आ रही हैं। ये एक कतार है जो भैंसा बुग्गी के लिए है। ये इसका द्वार है। एक प्रोसीजर है यहाँ पर जिसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है। दोस्तों अभी हम आगे बढ़े हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बुग्गी टोकन। यहाँ ये पहली एक बुग्गियों के लिए व्यवस्था होती है कि बुग्गी के हिसाब से एक टोकन प्राप्त होता है, जिसके बाद ही आगे बुग्गी बढ़ पाती हैं। अभी हमारे किसान भाई अंकित जी बुग्गी का टोकन कटा रहे हैं। इनके साथ पीछे दूसरे किसान हैं कुलदीप राणा। ये भी अपनी बुग्गी का टोकन लेने के लिए कतार में लग गए हैं। आगे आप देखोगे काफ़ी बुग्गियाँ मील के अंदर हैं। बड़े बड़े ट्राले और ये ऊंची ऊंची चिमनियाँ, सब मील का ही नज़ारा है। बुग्गी टोकन होने के बाद यहाँ से बुग्गी आगे बढ़ सकती है। ये एक व्यवस्था है, एक प्रोसीजर है जो प्रत्येक बुग्गी भैंसा पर लागू होता है। इसके बाद हम आपको आगे दिखाएंगे कि किन किन प्रोसीजर से ये गन्ना आगे चैन तक पहुँचता है। और अंकित भाई ने टोकन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और अब ये बुग्गी को लेके आगे बढ़ेंगे टोकन के साथ। अंकित भाई टोकन हो गया? हो गया। चलिए अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अंकित जी कैसे हो आप? बात ठीक है। अच्छा अंकित जी, जैसे कि आप गन्ने की बुग्गी लाए हो, तो गन्ना जो मिठास घोलता है तो किसानों के जीवन में भी मिठास घोल रहा है गन्ना या नहीं घोल रहा? अब क्या तो नमकीन चल रहा है, कोई मिठास के साथ नमकीन चल रहा है। पैदावार कम होने की वजह से पैदावार कम है, थोड़ी गिरावट है। कितनी गिरावट है? मतलब 5 जैसे से 10 कुंटल बिकेगी। 5 से 10 कुंटल की, तो मतलब एवरेज गन्ना के 1 बीघा में प्रति क्विंटल का क्या आ रहा है अभी फिलहाल? 40-45। जो पहले कितना होता था? 50-55 तक होता था। तो आप कह सकते हो 15 से 20% जो गन्ने में की मतलब पैदावार है वो घटी है, डाउन हुई है। और तो लागत बढ़ी है 5 से 10% लागत बढ़ी है। हाँ, पैदावार घटी है। तो जो अब मोदी जी और मोदी सरकार जो दावे कर रही है किसानों की आमदनी दुगनी करने का, तो आपकी बातों से तो मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये बिल्कुल सही कर रहे हैं जी दावे। अच्छा, ये बिल्कुल जो है झूठे वादे करते हैं, तो इनके हिसाब से सही है ये। अच्छा, इनके हिसाब से सही है, लेकिन जमीनी हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये कागजों पे दावे हैं, बयानों में दावे हैं। ये एसी रूम में दावे होते हैं, वहीं जो है गन्ना हो जाए इनका। अच्छा, वहीं पैदावार हो जाए। अच्छा। धरातल पे नहीं है। धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। तो गन्ना किसान मतलब कहीं ना कहीं इस बार मायूस है। कुछ तो बीज को लेकर, कुछ सरकार की पॉलिसी को लेकर हटता जा रहा है गन्ने से हटता जा रहा है किसान। तो अब क्या गन्ने का रेट क्या है अंकित जी? फिलहाल 000 आ रहा है। 0 आ रहा है। पे कोई रेट नहीं आ रहा। नहीं, जो एक मतलब जनरल मूल्य है जो पिछली साल भी आपको मिलेगा 370 का था। तो अब की बात कुछ गन्ने से फिलहाल मिल पेमेंट दे रहा है, उसी हिसाब से पेमेंट कर रहा है 370 के। तो बढ़ोतरी की कोई घोषणा, भाव में बढ़ोतरी की कोई घोषणा हुई है? नहीं। गन्ना मंत्री का बयान आया कि हर साल रेट थोड़ी बढ़ता मूल्य। अच्छा, तो मतलब 4-5 दिन पहले गन्ना मंत्री के जो बयान आया उसके हिसाब से कोई उम्मीद नहीं लग रही। बिल्कुल उम्मीद डाउन खत्म हो गई है कि गन्ने में कोई बढ़ोतरी होनी है मूल्य में। जबकि हरियाणा में 400 रुपए है, पंजाब में 401 रुपए। 401 रुपए। चलिए ठीक है, हम अभी और किसान भाइयों के साथ मिलेंगे। ये अंकित जी ने अपने सुझाव दिए हैं कि वो गन्ने के प्रति क्या हालत है, कैसे ये गन्ना किसान परेशान है। आगे हम और किसान भाइयों से मिलेंगे और जानेंगे। बने रहिए वीडियो में तब तक। और इसी बीच हमारे बीच एक और किसान जुड़ गए हैं, कुलदीप जी। कुलदीप जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और कुलदीप जी, ये आप गन्ने की बुग्गी लेकर आए हैं। ये कौन सी बुग्गी है आपकी? ये वाली। अच्छा। कौन सा बीज है ये? 38 बीज है। अच्छा, तो आपकी ये पर्ची का क्या हिसाब रहता है? आ जाती है एक सप्ताह में कि नहीं आती? हाँ, एक सप्ताह में आ जाती है। अच्छा, तो मतलब 2-3 दिन की छोल करके एक पर्ची तैयार कर लेते हैं और ले आते हैं। छोल करके एक पर्ची तैयार हो जाए। अच्छा। जैसा कि कुलदीप जी, हमारी और गन्ना किसानों से भी बातचीत हुई थी, आपसे भी हम इस बारे में जानना चाहेंगे। गन्ने के बारे में जो स्थिति है किसान की वो क्या है? मतलब गन्ने की पैदावार किस तरह की है? पैदावार तो अब क्या है, बहुत कम है। कम है बहुत।
अच्छा, कितनी कम है पहले के मुकाबले? तो मान लो तुम, हाँ वही 10-15% कम है। कम है। हाँ, और लागत पहले के मुकाबले बढ़ गई है? लागत बहुत बढ़ गई है। अच्छा, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं गन्ना किसान को डबल झटका हो रहा है डबल झटका हो कि रहा है, एक तरफ डबल तो नुकसान है। हाँ, एक तरफ तो मतलब गन्ने की पैदावार कम हो गई, ऊपर से लागत बढ़ गई, लागत बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं गन्ने से मायूसी हाथ लग रही है। मायूसी हाथ लग जो गन्ने का स्वभाव होता है मीठा, वो मीठापन किसानों की जिंदगी में नहीं घोल रहा गन्ना, वो नहीं है। यही कह सकते हैं हम। हाँ, तो अभी रेट में भी, अभी पिछले किसान अंकित जी से हमारी बात हुई थी, अभी हमारे बराबर में खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि गन्ना मंत्री ने साफ कर दिया है, कि लगभग साफ कर दिया है कि हर बार गन्ने का रेट नहीं बढ़ता, तो उसके हिसाब से गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ने वाला। नहीं बढ़ा, तो वो ये नहीं एक हो ट्रिपल झटका लगने वाला है किसानों को। हाँ। ये बड़ी मायूसी हाथ किसानों को लगने वाली है। तो जैसे ये गन्ने की हालत होती जा रही है, ऐसा तो नहीं है आने वाले सीजन में लोग गन्ने से थोड़ा सा मुंह मोड़ लें किसान? ना, ऐसा तो ना हो, खैर मुंह तो ना मोड़ने के हैं, और अच्छा। बीज हैं बहुत। अच्छा। हाँ, 35 है, 18 है। अच्छा। 35 की पैदावार अच्छी बता रहे हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। 35, 18 है, वो और भी हैं, 14 है। तो मतलब अब की बार के इसकी किस्म को बदल के बोया जाएगा, उसमें पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, अब ये क्या- अब क्या हमारी ये पैदावार घटने का रीजन मतलब कहीं ना कहीं क्या ये गन्ने जो पुरानी किस्म हम बोते आ रहे हैं 38, उसकी वजह भी है क्या? उसकी वजह भी है थोड़ी। अच्छा। हाई साल यही बो रहे हैं 38 ही। थोड़ा मौसम, मौसम का भी थोड़ा वो है। बरसात अब की बार अच्छी नहीं रही। अच्छी नहीं हुई। वह जो लास्ट में जो बरसात हुई थी वह, हाँ हाँ। वह मतलब कि बहुत सही नहीं, खराब हुई मतलब वह। अच्छा 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 अच्छा। तो कहीं ना, कीड़ा आया। अच्छा, तो फिलहाल जो है अभी गन्ना किसानों को मायूसी हाथ लग रही है। हाँ। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे बोबी भाई बैठे हैं। बोबी भाई, आप भी कुछ गन्ना की खेती के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? खेती के बारे में तो खेती तो सही है, अच्छा, पर जो है वैसे तो घटता जा रहा है मामला घट रहा है, मतलब पैदावार घट रही है, लागत बढ़ रही है, लागत बढ़ रही है, लाभ नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, नुकसान। डबल डबल झटका लग रहा है, और रेट भी एक जगह रुक गया है। गन्ना मंत्री ने जो बयान दिया है उस हिसाब से अब रेट भी नहीं बढ़ने वाला, तो कहीं ना खर्चा ज्यादा आ रहा है। खर्चा ज्यादा आ रहा है। वह साल भर की फसल तो है ही है। हाँ, 1 साल की फसल है, तो मतलब ये अगर गन्ना मूल्य नहीं बढ़ता है तो ये किसानों को लगभग ट्रिपल झटका है एकदम से, तो मायूसी हाथ लगने वाली है अभी। और चलो बने रहिए सभी लोग आप वीडियो में, हम आगे और जानकारी देंगे तब तक। और दोस्तों, इसी के बीच अब हम आगे बढ़ गए हैं। देखिए सामने हम पहुंच गए हैं तोल, जहां पे गन्ने की तोल होती है, बुग्गी की जो गन्ने से भरी बुग्गी आती है उसकी जो तोल होती है, उस स्थान पर पहुंच गए। सामने कांटा है, आप देख रहे होंगे, एक बुग्गी पहले तुल रही है, एक किसान भाई जो बुग्गी तुलवा रहे हैं, और ये पीछे हमारी बुग्गी है, पीछे एक बुग्गी और है, ये कुलदीप भाई की, किसान भाई कुलदीप हैं, और ये अंकित भाई की बुग्गी अब तुलने जा रही है। ये इन्होंने बुग्गी को बढ़ा दिया है आगे तोल के लिए। ये कंप्यूटराइज तोल है यहाँ पे, जिसकी क्षमता आप सामने देख सकते हैं, लिखो 10 टन, 10 टन इसकी क्षमता है। और यहाँ पे अब ये बुग्गी की तोल हो रही है। ये कुछ गन्ने साइड में पड़े हैं, ये इसलिए हैं, कुछ ओवरलोड बुग्गी भर के आती है तो उसका गन्ना साइड में उतारना होता है किसान भाई को, फिर बाद में जब वो वापस जाते हैं तो इस गन्ने को वापस ले जाते हैं। ये कंप्यूटराइज तोल है जो पूरे मानकों के अनुसार ही यहाँ पे कांटा स्थापित किया गया है। आप सभी देख सकते हैं, ये बुग्गी तुल रही है अब यहाँ पे। अंकित भाई सामने खड़े हैं, झोटा बुग्गी पूरे सब, दोनों टायर, झोटे के पैर बिल्कुल कांटे के बीचों बीच सेंटर में लाने के बाद ये तोल होती है। और ये बुग्गी अब जैसे तुल चुकी है, अब आगे बढ़ चुके हैं। अब आप देख रहे हो ये आगे ले जा रहे हैं चैन पे बुग्गी को अंकित भाई। तुलने का यही प्रोसीजर, तुलने के बाद सीधी बुग्गी चैन पे जाती है। वहाँ पे अभी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे कि किस किस प्रक्रिया कहाँ पे लग के बुग्गी को चैन पर गन्ने को पहुँचाया जाता है, क्या क्या वहाँ की व्यवस्था है। ये अंकित भाई ने बुग्गी की फिलहाल जो करेड़ से गन्ने को बांध के लाते हैं उसको खोल दिया है, और अब ये आगे बढ़ गई। आप आगे देखेंगे, ये बेहतरीन नज़ारा है जहाँ पे गन्ने की अनलोडिंग होती है। चैन
यहीं पर गन्ने की वो चैन है जहाँ से गन्ना अनलोड होता है और मिल के अंदर प्रवेश करता है। ये बड़े बड़े पंजे आप देख रहे होंगे, ये गन्ने की अनलोडिंग के लिए करते हैं। जो भारी वाहन आते हैं उनकी अनलोडिंग करते हैं। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर बुग्गी की भी अनलोडिंग इन्हीं के द्वारा होती है। आप देख रहे हो ये काफ़ी 3 पंजे हैं। 3 पंजों के माध्यम से यहाँ पर ये बुग्गी की अनलोडिंग चल रही है। बुग्गी की नहीं, सभी तरह की अनलोडिंग, चाहे वो ट्रॉली की हो, चाहे बुग्गी की हो, चाहे बड़े बड़े ट्रक हों, ट्रैक्टर हों, सब की अनलोडिंग इन पंजों के द्वारा होती है। ये आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। ये चैन चल रही है, इस चैन से ये गन्ना धीरे धीरे इस पर पलटा जाता है, उतारा जाता है ट्रॉलियों से, बुग्गियों से, ट्रकों से, और ये चैन आगे आगे खींचकर गन्ने को ले जाती है अंदर तक। तो उसके बाद इसमें से रस निकालकर जो भी पदार्थ बनते हैं गन्ने के द्वारा, चीनी, गुड़, शक्कर, दवाइयाँ, अल्कोहल, जो भी बनता है वो सब अंदर प्रक्रिया होती है। यहाँ किसान का जो सफ़र है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे गन्ना उसे पहुँचाना होता है और यहाँ पे पहुँचाने के बाद बुग्गी खाली करने के बाद वापसी जाते हैं और वहाँ पे गन्ने खाली बुग्गी को तुलवा कर मील से बाहर निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि चन्ने किस तरह से काम कर रहे हैं पंजे। इन्हें ऑपरेट करने वाला ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ होता है जो इन्हें ऑपरेट कर रहा है। और इस तरह दोस्तों ये बुग्गी खाली कराकर अब हम बढ़ रहे हैं आगे। चल यहाँ पे एक प्रक्रिया है, जो एक पर्ची होती है वो यहाँ देनी होती है। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। चल और बुग्गी अनलोड होने के बाद इस रास्ते से पहुँचती है खाली बुग्गी तोल पर। जहाँ खाली बुग्गी की तोल होती है एक अलग कांटा लगा हुआ होता है। भरी बुग्गी के लिए अलग कांटा होता है और खाली बुग्गी के लिए एक अलग कांटा होता है। अब हम धीरे धीरे खाली बुग्गी के कांटे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं खाली बुग्गी कांटा जहाँ पे तोल होनी है खाली बुग्गी की। उसके बाद ही एक शुद्ध वजन जो गन्ना प्राप्ति की रसीद है वो किसान को दी जाती है। अभी हम आपको दिखाएंगे इसके लिए। सामने आप देख सकते हैं खाली बुग्गी तोल कांटा है ये। यहाँ पे खाली बुग्गी की तोल होगी और उसके बाद किसान को एक रसीद मिलती है जिसमें शुद्ध गन्ना भार का पूरा विवरण देके उसे सौंप दिया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे किसान भाई अंकित भी अपनी खाली बुग्गी की तोल करा रहे हैं। पीछे कुलदीप भाई आ रहे हैं। ये एक प्रोसीजर होता है जो गन्ना मिल में अंदर गन्ना
पहुंचाने का जो भी था, आज हमने आपको सभी सभी दोस्तों को ये दिखाया है। आज की वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम फिर जुड़ेंगे, फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।